नमस्ते। आज हम लोग 123 पे यूपीआई एक नया सर्विस आरबीआई के द्वारा लाया गया, उसको हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं कि यह सर्विस है क्या। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग पेमेंट जो सिस्टम है उस पेमेंट सिस्टम को हम लोग जानते हैं। लेकिन इस पेमेंट सिस्टम में हम लोग आईएमपीएस का बात करते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का। तो ये अगर आईएमपीएस का बात करें तो हमारे पास दो तरह से आईएमपीएस होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। पहला नंबर हमारा होता है सर्टिफाइड पेमेंट सर्विस और दूसरा नंबर होता है यूपीआई। अगर हम सर्टिफाइड पेमेंट सर्विस का बात करें तो उसमें दो तरह का पेमेंट हम लोग दो तरह से पेमेंट कर सकते हैं। पहला नंबर नेफ्ट और दूसरा नंबर आरटीजीएस। अब इस नेफ्ट में होता क्या है कि नेफ्ट में अगर हम लोग कम रकम ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी किसी को कम रकम हम लोग भेजना अगर चाह रहे हैं तो हम लोग नेफ्ट करते हैं, जिसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और वही जब हमें ज्यादा रकम हमें ट्रांसफर करना रहता तब हम उसको बोलते हैं आरटीजीएस, यानी हमें आरटीजीएस करना रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब थोड़ा सा बात करते हैं यूपीआई का। यूपीआई को हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पेमेंट के लिए बहुत सारा हमारे पास ऐप है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड कर लेते हैं और उसके तहत हम लोग क्या करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम लोग बात करें गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, अमेजॉन पे हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक का अपना क्या है कि पेमेंट ऐप है, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि बैंक का बैलेंस भी जान जाते हैं। कोई बिल का पेमेंट करना रहता है तो बिल का हम लोग पेमेंट कर देते हैं। अब ये जो यूपीआई जो है, यह यूपीआई एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत क्या करते हैं कि हम लोग मनी ट्रांसफर के लिए ऐप एक क्रिएट करते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे बात तक समझिएगा। जैसे हम लोग यूपीआई के तहत 5 लाख रुपया तक हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। 5 लाख रुपया तक हम लोग पैसा ट्रांसफर, पहले तो 2 लाख का ही सर्विस था, अब 5 लाख रुपया। लेकिन वो भी होता है क्या कि बहुत सारा बैंक का जो अपना है वो बहुत सारा बैंक के कारण डिफर भी करता है। लेकिन नियम क्या है कि 5 लाख रुपया तक आप पैसा यूपीआई के तहत आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा बात समझना क्या है, जैसे हो नया जो आया है, अभी जो नया चेंज हुआ, प्रेजेंट टाइम में चेंज हुआ 2-4 दिन पहले, कि अगर किसी कंपनी का हम डिवेंचर परचेज कर रहे हैं या बॉन्ड हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो पहले यूपीआई पेमेंट जो था वह 2 लाख तक ही पेमेंट था, यानी यूपीआई के तहत आप 2 लाख पेमेंट कर सकते हैं किसी कंपनी के बॉन्ड और डिवेंचर परचेज करने में। लेकिन अब फिलहाल क्या कर दिया गया है, उसको 5 लाख रुपया तक कर दिया गया। फिलहाल यही न्यूज है कि 5 लाख रुपया तक किसी कंपनी का डिवेंचर या बॉन्ड आपको खरीदना होगा तो आप खरीद सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, यदि हम किसी का वेबसाइट देखते हैं तो वह वेबसाइट किस पर काम करता है? वह वेबसाइट काम करता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर, जिसके पीछे क्या होता है, HTML होता है, JPEG होता है, वीडियो होता है। यानी कहने का मतलब क्या कि बहुत सारा लैंग्वेज से आप उसमें लिख सकते हैं, उसमें बहुत सारा इमेज आप डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कोई भी वेबसाइट के पीछे जो होता है वह पीछे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। ठीक उसी तरह यूपीआई के तहत, यानी किसी यूपीआई के नहीं, सॉरी, अगर हम लोग पेमेंट ऐप में अगर देखते हैं तो उसके ठीक पीछे क्या करता है, यूपीआई काम करता है, जो कि यूपीआई हमारा क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। जैसे सेम वेबसाइट के पीछे हमारा क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक उसी तरह कोई भी पेमेंट अगर ऐप हम लोग देखते हैं
जैसे फोन पे है, अमेजोन पे है, चाहे गूगल पे है, तो उसमें है क्या, उसके पीछे कौन काम करता है, उसके पास यूपीआई टेक्नोलॉजी काम करता है, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, अपने बिल का पेमेंट करते हैं, चाहे किसी को हमको फंड ट्रांसफर करना रहता है तो फंड ट्रांसफर करते हैं। तो यह एक हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ये जो यूपीआई 1 2 3 पे क्या है, या 1 2 3 पे यूपीआई क्या है। अब देखिए, हम लोग जितना भी अभी प्रेजेंट टाइम में ऐप यूज कर रहे हैं जो कि पेमेंट के लिए, वह सारा का सारा ऐप हम लोग स्मार्टफोन में यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, हम लोग इंटरनेट के तहत हम लोग इस ऐप को यूज करते हैं। लेकिन क्या यहां पे इंडिया का अगर बात करें तो 40 करोड़ से ज्यादा आबादी फीचर्स फोन यूज करती है। यानी फीचर्स फोन का मतलब आप यह समझिए, बटन वाला फोन यूज करती है, जिसमें इंटरनेट का यूज नहीं होता है। जैसे हम लोग सैमसंग का मोबाइल देखते हैं, वो जो बटन वाला मोबाइल होता है, चाहे नोकिया का जो बटन वाला जो मोबाइल चलता था, तो वो आदमी यूज करता है। तो वो आदमी अपना पैसा का ट्रांसफर कैसे करे, यानी कहने का मतलब क्या कि उसको अगर पैसा का लेन देन अगर करना है, किसी को भेजना है, तो वह कैसे करे। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया है, यही एक नया फीचर्स लाया है, यूपीआई 1 2 3 पे। तब आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा, क्या यह पहले नहीं था क्या? पहले था। यूएसडी कोड के माध्यम से अगर आपको किसी को पैसा अगर भेजना है, पहले था यूएसडी कोड के माध्यम से। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, ऑनलाइन रिचार्ज कर लेते हैं, किसी भी मोबाइल का अगर रिचार्ज करना रहता तो ऑनलाइन रिचार्ज कर लेते। अब उसमें क्या था कि पहले हम लोग क्या करते थे, रिचार्ज कूपन लेते थे। अभी नेपाल में जाइएगा तो अभी भी रिचार्ज कूपन लेता तो आदमी क्या करता है, स्टार दबाता है, उसके बाद क्या करता है, उसका एक कोड होता है। जैसे अगर मान लेते हैं क्या कि 1 2 3, चाहे 1 2 1, उसके बाद फिर स्टार दबा, उसके बाद उस कोड को दाबते हैं, तब जाके हमारा हैश दबाते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, मेरा मोबाइल रिचार्ज होता है। तो पहले भी था इस फीचर्स जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, उसमें भी पेमेंट सिस्टम था यूएसडी कोड के माध्यम से, लेकिन वह थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। बहुत लोग जैसे मान लेते हैं क्या कि बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते थे। अब जो पढ़े लिखे नहीं है, उनका बैंक में अकाउंट है, और उनको यह प्रोसेस करने में कि हम स्टार 99, फिर हम क्या करेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे कि किसके अकाउंट में हमें पैसा भेजना है, उसका आईएफएससी कोड डालेंगे, फिर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लगता था। तो इसी लेंदी प्रोसेस को क्या आरबीआई ने उसको इजी बनाने के लिए यूपीआई 1 2 3 पे लाई है। और इससे फायदा यही होगा कि 40 करोड़ से जो ज्यादा लोग हैं उनको यहाँ पे क्या होगा, सुविधा मिलेगा, जो ऑनलाइन पेमेंट से वंचित हो रहे थे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करने में उनको कठिनाई होती थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह आएगा कि यह यूपीआई 1 2 3 पे कैसे काम करे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारा जो फीचर्स फोन है उसके नंबर को हमें क्या करना होगा, बैंक में रजिस्टर्ड करवाना होगा। और रजिस्टर्ड कराने के बाद हमको अपने एटीएम कार्ड से 6 डिजिट का यूपीआई पिन जनरेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एटीएम के लिए 4 डिजिट का पिन जनरेट करते हैं, सेम वैसा ही इसके लिए आपको क्या करना होगा, एटीएम के माध्यम से आपको क्या करना होगा, 6 डिजिट का यूपीआई पिन जनरेट करना होगा। जब हम लोग पिन जनरेट कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, आईवीआर नंबर पर कॉल करेंगे। जो नंबर आईवीआर जो नंबर है 8045163666 8045163666 इस नंबर पे हम लोग कॉल करेंगे। तो कॉल करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा।
ऑप्शन में पहला ऑप्शन आ जाएगा मनी ट्रांसफर का, दूसरा नंबर आ जाएगा बिल पेमेंट का, तीसरा नंबर आ जाएगा मोबाइल रिचार्ज का। यानी कहने का मतलब ऐसे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमें मनी ट्रांसफर का ऑप्शन आया, तब मनी ट्रांसफर पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम ही लोग को जब रिचार्ज का जानना रहता है कि कौन सा ऑफर ठीक है, उस ऑफर के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही हम लोग क्या करते हैं कि IVR नंबर पर, नंबर क्या हम लोग वहां पे USD कोड हम लोग डाल करते हैं। लेकिन जब हम IVR नंबर पर हम लोग कॉल करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है कि इसके लिए 1 दबाए, इसके लिए 2 दबाए। लेकिन यहाँ पे IVR नंबर पर जब कॉल कीजिएगा तब आपके पास वहां पे यह ऑप्शन आ जाएगा। तब मनी ट्रांसफर का हुआ, हम मनी ट्रांसफर पर हम क्लिक किए। अब उसके बाद मनी ट्रांसफर के क्लिक करने के बाद जिसको आपको पैसा का भेजना है उसका नंबर आप पे सेव होगा, उसके नंबर पर हम लोग क्लिक करेंगे। और नंबर पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो जितना पैसा आपको भेजना है वह पैसा रखिए, यानी उस पैसा को क्या कीजिए कि इन कीजिए और फिर UPI पिन आप अपना क्या कीजिए, दर्ज कर दीजिए। आपका पैसा क्या होगा, आपका उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, मिस्ड कॉल से भी हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या बिल का पेमेंट कर सकते हैं, या हमें मोबाइल रिचार्ज कराना है तो उसका रिचार्ज हम लोग करा सकते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है कि हम लोग फीचर्स फोन में हमारे पास अब ऐप आएगा। जैसे हम ही लोग नोकिया का पहले मोबाइल यूज करते थे तो हम लोगों के पास उस सांप वाला स्नैक्स वाला गेम आता था, तो वो ऐप में, यानी कहने का मतलब फोन में ना वो ऐप था। सेम ऐसा ही फीचर्स फोन में ऐप आएगा। उस ऐप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और वहीं चौथा नंबर हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास प्रॉक्सिमिटी साउंड वेव होगा। जैसे हम ही लोग जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट जब करते हैं तो किसी का QR कोड रहता है, उसको हम लोग स्कैन करते हैं, हम अपना पैसा क्या करते हैं, ट्रांसफर हम लोग करते हैं। सेम वैसा ही ये जो साउंड वेव, जो हमारे एक क्या होगा, एक छोटा सा हमारे पास एक मशीन होगा, उसको मशीन ही कहिए, उसको आप अपना फीचर्स फोन क्या कीजिएगा, रखिएगा, और जितना पैसा आपको ट्रांसफर करना है सेम वैसा पैसा, यानी कि साउंड वेव के माध्यम से पैसा आपको क्या होगा वैसे ट्रांसफर हो जाएगा। आप उतना पर पैसा दाबिएगा और वहां पे पैसा ट्रांसफर। यानी कहने का मतलब क्या कि इसके लिए कोई इंटरनेट का झंझट नहीं है। आप फीचर्स फोन से आप क्या कर सकते हैं, UPI 123 पे के माध्यम से हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इसमें कोई समस्या आता है तो हमारे पास 24/7 DG साथी हेल्पलाइन है, वो DG साथी हेल्पलाइन। जैसे अगर मान लेते हैं क्या कि हम ही लोग क्या करते हैं कि किसी को पेमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टिक लग जाता है वहां पे, हम लोग दिखा देते हैं कि हाँ देखो भाई आपका पेमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे तो टिक लगने वाला बात नहीं है, बैलेंस कटेगा तभी वो जानेगा अगला व्यक्ति। तो आप उसी समय क्या कर सकते हैं, DG साथी में कॉल करके आप उसको क्या कर सकते हैं, साउंड सुना सकते हैं कि देखो भाई मेरा पैसा कट गया, हमने आपको इतना पेमेंट कर दिया। तो मेरे समझ से यह जो सुविधा आया है उन सभी लोगों के लिए ठीक है जो नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम में दिक्कत होता है। ऐसे तो न्यू जनरेशन को कोई दिक्कत नहीं होगी, न्यू जनरेशन तो सब कुछ लगभग 4 साल से सीख जाता है या 3 साल से। गार्जियनों लोग क्या करते हैं, लड़का को खिलाने के लिए मोबाइल थमा देते हैं कि तू खेलते रह। तो ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो पहले के हैं जिनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ है तो उनके लिए यह हमारे समझ से यह जो RBI द्वारा सुविधा लाया गया, यह सुविधा उनके लिए लाभदायक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।